हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम रस्सी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे पिछली बार अपने डेली रूटीन वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं और मेरे हस्बैंड सुबह उठ के हम 40 से 45 मिनट के करीब हम योगासन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो उस वक्त तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, बच्चों में भी जाना होता है और भी मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी है वो। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं आराम से बैठ के फिर वो वीडियो बनाऊँगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा बहुत दिखाऊंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ बाहरी मैट कैसे बिछा के प्राणायाम। तो फ्रेंड्स, हम सुबह उठ के ना बाहर, क्योंकि खुली हवा में हम बैठते हैं ओपन में और पूरब की तरफ मुंह करके, तो हम मैट बिछा के आराम से प्राणायाम करते हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है, तो बजाय के अंदर बैठने के हम बाहर बैठ के, कई बार ऊपर छत में भी बैठ जाते हैं हम, बट यहाँ पे बैठना हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो गाइज़, एक ना ये क्रिया है जो मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल जब फिनिश कर देते हैं ना प्राणायाम, और ये ज़रूर करते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि ये डॉक्टर्स भी बताते हैं कि ऐसा प्रॉपर 9 बार करने से ना, तो आपके शरीर की जितने भी ब्लॉकेज वगैरह हैं, या खून में भी ब्लॉकेज है या आपके वेन्स में ब्लॉकेज है, वो सारी की सारी निकल जाती है। तो हम अपने बेटे को भी कहते हैं, क्योंकि वो जिम जाता है और प्रोडक्ट भी आपको पता है कि जिम में प्रोडक्ट कैसे खाए जाते हैं, बच्चे जो खाते हैं, तो हम उसको भी बोलते हैं कि ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये हम ज़रूर करते हैं। ऐसा है कि शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा योगासन वगैरह कर लेती थी, जैसे कि ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। तो ये बड़ी इजीली मैं करती होती थी क्योंकि बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी मेरी बॉडी में। तो ये आसन मैं करती होती थी रूटीन से। तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चे हुए, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता था, थोड़ा बच्चों को स्कूल भेजना, लंच पैक करना, उनका सारा कुछ, तो फिर अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही टाइम निकल पाता था। क्योंकि ये जो प्राणायाम है ना, ये मैं चाहती हूँ कि हम सुबह सुबह करें। या वैसे तो रामदेव जी भी मतलब कहते हैं कि आप 4 घंटे बाद खाना खाने के तो आप प्राणायाम, योगासन वगैरह कर सकते हो, पर जो बात सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम और योगासन करने की है ना, वो बात बनती नहीं है। मतलब उस वक्त ही अच्छा लगता है योगासन प्राणायाम वगैरह करना। तो मैंने कहा मैं फ्री होके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कौन कौन से प्राणायाम और आसन करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि जैसे फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मैं शादी से पहले वर्किंग थी। तो मैंने कम से कम 7-8 साल कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर की जॉब की है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सोविनर्स वगैरह, काफ़ी सारे बुक्स वगैरह जो है वो मैंने कंपोज किए हैं। तो उस वक्त जो चलता होता था ना, क्योंकि अब तो काफ़ी फास्ट हो गया हुआ है, उस वक्त ज़्यादातर हम कंपोजिंग करते थे MS वर्ड में, और पेज मेकिंग में पेज मेकर में करती होती थी, और बहुत अच्छी पेज मेकिंग करती थी। मैंने स्वामी विवेकानंद का एक जो उनकी बायोग्राफी है वो मतलब लिखी थी, मतलब मैंने नहीं लिखी थी, मैंने उसको कंपोज करके और उसको प्रिंट आउट फिर बटर पेपर पे निकालते थे, फिर वो ऑफसेट पे वो छप जाती होती थी। मैंने यहाँ पे लुधियाना में फॉइल प्रिंटर नाम से प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहाँ पे DTP ऑपरेटर की जॉब कर रखी है। तो ऐसा है कि उस समय पे प्रोफेसर मोहन सिंह यादगारी मेला होता था, वहाँ की काफ़ी बुक्स छाप रखी है, और उसका एक अच्छा, बहुत ही हंसी वाला ना एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं वाकई बताती हूँ कि फ्रेंड्स, जैसे अब मैं इतना बोलती हूँ, जिससे टाइम के साथ साथ काफ़ी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया है। तो पहले, शादी से पहले मैं बिल्कुल बोलती नहीं थी, किसी से बात ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बिल्कुल डाउन था। क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे, मेरे मतलब घर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि ना कॉलेज जाने का भी मौका नहीं मिल पाया, और मैंने जो अपनी पढ़ाई है वो प्राइवेट ही की थी। और साथ साथ फिर मैंने उस वक्त हमारे ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वगैरह जब बच्चे ज़्यादातर सीखने लग जाते थे, तो फिर मैंने +2 करने के बाद वो सीखी और साथ साथ जॉब करनी शुरू कर दी थी यहीं पे। तो फिर उस दौरान क्या हुआ कि मेरी स्पीड जो है ना, मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि मतलब मेरे हाथ पानी की तरह चलते होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं, जो मेरा ऑफिस था ना, मेरा जो कैबिन बनाया हुआ था कंप्यूटर का, वहाँ पे 2 कंप्यूटर पड़े होते थे। तो उस वक्त आज से आप लगा लो कि 28-29 साल पहले की बात है। तो उस वक्त उससे भी ज़्यादा होगा, बल्कि 30-32 साल हो गए होंगे इस बात को, कि ना कंप्यूटर हमारा एप्पल के मैकिनटॉश कंप्यूटर वहाँ पे, मुझे लगता है लुधियाना में वहीं आए होंगे।
तो वो कंप्यूटर ख़राब हो गया था, तो वो हमारे कैबिन के अंदर होता था। तो मेरे जो बॉस हैं उन्होंने क्या किया कि बाहर पीसी पड़ा हुआ था, तो मुझे कहा कि आप वहाँ पे कंपोजिंग करो, बहुत ज़रूरी मतलब हमने प्रिंट आउट निकालना था। तो मैं वहाँ पे बैठ गई और मैं ना टाइपिंग करने लग गई। तो मेरे हाथ ऐसे चलते थे कि मैं कंप्यूटर की तरफ नहीं देखती थी, मैं जहाँ से मैटर लेना होता था बस वो वहाँ से देख के मेरे हाथ ऐसे ऐसे चलते होते थे। तो मुझे नहीं पता लगा कि पीछे कोई आए होंगे मतलब सर से मिलने के लिए। तो वो कब से बैठे ना मुझे देख रहे थे कि इनके हाथ कैसे पानी की तरह चल रहे हैं। तो उन्होंने आके जब सर आए तो मुझे नहीं पता लगा, तो मैं तो अपना काम कर रही थी, मैं मस्त थी, मुझे कभी ध्यान नहीं होता था। तो उन्होंने सर से पूछा कि आपके ऑपरेटर की स्पीड कितनी है? तो वो कहते होगी यही कोई 40-50। वो कहते नहीं, इसकी स्पीड 100 से ज़्यादा है। तो नहीं नहीं नहीं, इतनी स्पीड कहाँ है। तो उन्होंने उसको टाल दिया और जैसे ही वो गए उन्होंने उसी वक्त मेरा वो जो पीसी था वो अंदर रखवा दिया। यानी इतनी इनसिक्योरिटी उनको महसूस हुई कहीं ये इसको ज़्यादा पे ऑफर करके कहीं मतलब अपनी तरफ ना कर ले। तो एक हादसा, एक और बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे लुधियाना में ना PAU में जो अपने प्रोफेसर ना सॉरी वो है ना जसविंदर भल्ला, तो वो उनका ना खेती साझा चपटा होता था, तो वो हमेशा मैटर लेके आते थे और मुझे नहीं पता था, मैं कब से उनका खेती साझा कंपोज कर रही थी, पंजाबी में होता था। तो मैं उसको मतलब मेरे पास ही सारी कंपोजिंग बटर पेपर यानी फुल जो उसकी तैयारी है वो मैं निकालती हूँ, उसको जो सेटिंग करनी है, कहाँ पे वो हाईलाइट करना है और कहाँ पे मतलब जो बाकी मैटर देना, उसकी पेज मेकिंग करना, वो सब मैं करती होती थी। मुझे नहीं पता था कि ये जसविंदर भल्ला जी का मतलब है जो कि कॉमेडियन है और हम तो बहुत मतलब फ़ैन होते थे। पर मैंने ना वो अक्सर वो देने आते होते थे मैटर, पर मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी इतनी मेरी सेल्फ इमेज इतनी लो थी। तो क्या हुआ कि वो आए तो उन्होंने ना मेरे को दिया कि मैडम इसके बाद ये वाला लगा देना, इसके बाद ये वाला लगा देना। तो मुझे कहीं ना कहीं कान में लगा कि ये तो आवाज़ जानी पहचानी है। फिर मैंने बड़ी टेढ़ी सी निगाह से उनकी तरफ देखा, ओहो, मैंने कहा ये तो जसविंदर भल्ला है। घर जाके मैंने सबको बताया कि वो हमारे ऑफिस में जसविंदर भल्ला आए आज। तो फिर मैंने सर से मुझे सर कहते ये तो कितनी बार आ चुके हैं, तुझे पता ही नहीं है। यानी इतनी मेरी सेल्फ इमेज लो थी। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी स्पीड उतनी है कि नहीं है। तो फिर मैं आज अपने बेटे को कहूँगी, आज उसकी छुट्टी है, सैटरडे का उसका ऑफ होता है, तो उसको कहूँगी भी कंप्यूटर पे लगा। हमारे सर क्या करते होते थे कि जब मैं फ्री होती थी ना, कोई काम नहीं होता था, वो क्या करते थे, नीलम अगर कोई काम नहीं है ना तो उन्होंने कंप्यूटर पे डाउनलोड की हुई थी गेम। तो उस पर क्या होता था, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना वो गेम ऐसी थी, वो नीचे गिरते थे और उसको गिरने से पहले आपको टाइप करना होता था। तो वो कहते थे ये गेम खेलो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आपका कोई भी बिल्कुल भी काम नहीं, अक्सर वैसे होता नहीं था, तो जब भी ऐसा कभी 1-2 बार हुआ है तो सर ने वो गेम डाउनलोड की थी। तो वो उस गेम में मैं कभी भी हारती नहीं थी, यानी इतनी ज़्यादा मेरी स्पीड थी। मैं प्राउडली कह सकती हूँ मेरी स्पीड बहुत अच्छी स्पीड थी मेरी। तो मैं आज चेक करूँगी कि मेरी स्पीड उतनी है या कम हुई है। तो चलिए पहले मैं आसन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने लगा लिया है यहाँ पे मैट और यहाँ पे AC का भी ऑन, क्योंकि ना बाहर बहुत गर्मी है। तो मैं यहीं पे बैठ के आपको बताऊँगी हम कौन कौन से प्राणायाम और मैं एक्सरसाइज करती हूँ, छोटी मोटी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले तो मैं बैठ जाती हूँ, इसको बोलते हैं सुखासन, यानी एक पैर आके दूसरे पैर के ऊपर रखना, इसको बोलते हैं सुखासन। तो ज़्यादातर मैं या तो इस पर बैठती हूँ या फिर मैं बैठती हूँ पद्मासन में, ये एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रख के, ठीक है। इससे ये पूरा का पूरा ना काफ़ी रिलैक्स मिलता है, मतलब जॉइंट वगैरह आपके ना काफ़ी सही रहते हैं। तो ज़्यादातर मैं इसमें पद्मासन में बैठ के ही कोशिश करती हूँ कि मैं पद्मासन में बैठ के ही सारे के सारे प्राणायाम करूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम करते हैं कपालभाति, जो आपको बताइए कि सांस को जैसे बाहर छोड़ना है और पहले सांस लंबी लेनी है, उसके बाद उसको सांस को बाहर छोड़ते जाना है। ऐसे ऐसे तो ऐसे हम 5 मिनट, यानी घड़ी अपने पास हम फ़ोन रख लेते हैं दोनों के दोनों, तो उस पर देखते हैं कि जैसे 5 मिनट हो गए, फिर उसके बाद हम एक आधी एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर मैं करती हूँ पहले मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए पहले ऐसे ब्रज इस पर बैठ जाना है, ब्रजासन में, ठीक है। उसके बाद अपने दोनों अंगूठों को ना हथेलियों के बीच में ऐसे मोड़ के
फोल्ड करके, तो अपनी सांस को छोड़ते हुए अपनी नाभि के पास इनको लगाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे को झुकना है। तो ये फ्रेंड्स जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। शुगर लेवल सही रहता है, नॉर्मल बंदे भी कर सकते हैं, इनसे शुगर लेवल सही रहता है। लेडीज़ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, तो गैस भी बनती है, वैसे भी लेडीज़ की बहुत सी प्रॉब्लम से ठीक रहती है, तो मैं ये जरूर करती हूँ। तो ऐसे करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए नीचे ठहरूँ, ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं करती हूँ पश्चिमोत्तानासन। तो उसके लिए पैर सामने खोल के सांस को छोड़ते हुए फिर इनको हाथों को टच करना है और जितना नीचे झुक सकते हैं उतना झुकना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद एक आसन और है जो मैं करती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी ये सर्वाइकल पेन जैसे लेडीज़ को हो जाती है, गर्दन और कंधे दर्द होना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ वो वाला भी मैं जरूर करूँ। तो उसके लिए पहले ऐसे बैठ जाना है हमने वज्रासन पे, ठीक है। फिर हमने दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखते हुए, ये है अष्टवक्रासन। तो फ्रेंड्स ये जो 2-3 आसन हैं, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मुंडूकासन तो मैं करती हूँ, वो तो मेरा परमानेंट है ही है, वो तो मैंने छोड़ना नहीं, मैं करती हूँ। बाकी ये जो पश्चिमोत्तानासन है और ये अष्टवक्रासन है, ये ऑप्शनल है। जब मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम है, मैं 1 घंटा कर सकती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा टाइम निकाल करती हूँ, नहीं तो हमारा वही रूटीन होता है कि हमारा 40-45 मिनट होता ही होता है, ठीक है जी। तो यही था मेरा हमारा सुबह का रूटीन। तो फ्रेंड्स अब हो गया है लंच टाइम, तो मैंने आज बनाया है सांभर चावल, तो अभी हम खाएंगे सांभर चावल। तो गाइस चलिए मैं देखती हूँ बेटे को ऑन करके, बेटे को बोलती हूँ कि बेटा ऑन कर। चलिए शुभ पकड़ा 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 जाए। सेकंड, चलो सेकंड तक तो पहुंची। तो गाइज़ ये है वो स्क्रीन रिकॉर्ड जो मैंने अभी टाइपिंग की थी ना, तो मेरी वाली जो गाड़ी है वो सबसे ऊपर है, ग्रीन वाली, यानी जैसे मैं टाइपिंग करती जाऊँगी मेरी गाड़ी उतनी ज़्यादा आगे जाती जाएगी। तो मैंने कितनी गेम्स लगाई थी, उनमें से ये एक आपको दिखा रही हूँ। तो ज़्यादातर में मैं सेकंड आती रही हूँ, तो कितनी गेम्स लगाई, बड़ा ही मज़ा आया। तो मैं इतना भी है कि चलो ठीक है, एवरेज तो हुई हूँ मैं, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है तो अगर मैं लगातार फिर प्रैक्टिस करूँगी तो मेरी स्पीड फिर ऐसी उतनी हो सकती है। तो वो देखो मेरी जो पर मिनट जो स्पीड है ना, वो 53 वर्ड पर मिनट पे आके मेरा लास्ट हो जाता है। तो बड़ा मज़ा आया ये गेम खेलने में भी, और अपना पोटेंशियल भी पता लगा कि मैं कर सकती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगा, कितने दिनों बाद मैंने टाइपराइटर पे हाथ से जमाया है। चलो फिर भी
काफ़ी कितने वर्ड पर मिनट है मेरे आई है 53 वर्ड पर मिनट। तो मेरे ख्याल से पहले मैं 100 वर्ड पर मिनट जाती होती थी। चलो कोई बात नहीं, फिर इतनी देर से मैं मतलब डिस्कनेक्ट भी तो रही। चलिए अब और काम करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं किचन में आ गई हूँ वापस और रात के लिए आटा मैंने गूंद लिया है और मैंने बनाया है भरथा। तो साथ में मैं डालूँगी खीरे का रायता। तो आज का काम मेरा हो गया फिनिश। अब बस रात को जैसे से आएंगे वैसे से फुल्के गर्म गर्म बना लूँगी। तो फ्रेंड्स आज बड़ा मज़ा आया मुझे। तो मैंने अपना पुराना जैसे हाथ साफ किया टाइपिंग पे, और जो आपके साथ शेयर करना था मेरे मन में था मैंने शेयर किया। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो फिर एक नया ब्लॉग लेकर फिर दोबारा जल्दी से आऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।